नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी आओ हम राजस्थान को फिर से पढ़े, इस सीरीज में आज हम एक नए जिले के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसका नाम है ब्यावर। किस जिले के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम ब्यावर जिले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करें कि ब्यावर जो जिला है वो किनसे बना है। तो ब्यावर अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, तो इन 3 जिलों से ब्यावर जिला बना है। ठीक है साथियों, इसमें उपखंडों की अपन बात करें तो इसमें 6 उपखंड है और तहसील है 7। 7 क्या है? तहसील है। अब ये 7 तहसील कौन कौन सी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में क्या प्रभाव इन जिले बनने से पड़ा, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इन 7 तहसीलों की अपन चर्चा करें तो 7 तहसीलों में सबसे पहले जो तहसील आती है वो स्वयं आती है ब्यावर। क्या आती है? ब्यावर। उसके बाद बदनौर, फिर मसूदा, टोडगढ़, उसके बाद आती है रायपुर, विजयनगर, ब्यावर, बदनौर, मसूदा, टोडगढ़, रायपुर, विजयनगर। इसके अलावा जो तहसील आती है वो आती है जैतारण। ये 7 तहसीलें ब्यावर जिले में आती है। ब्यावर पहले कहां पड़ता था? तो पहले ये अजमेर में पड़ता था। कहां पड़ता था? अजमेर में। बदनौर पहले कहां पड़ता था? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता था? भीलवाड़ा में। ठीक है साथियों, टोडगढ़ पहले कहां था? अजमेर में। इसके अलावा जैतारण पहले कहां था? पाली में। तो पाली, भीलवाड़ा और अजमेर, तो 3 जिलों से ब्यावर जिले का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है साथियों, अब अपन चर्चा करें सबसे पहले ब्यावर की। ब्यावर का जो गठन क्या था, ब्यावर की स्थापना किसने की थी? तो ब्यावर की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल डिकन्सन। कर्नल डिकन्सन के द्वारा ब्यावर जो क्षेत्र था इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन चर्चा करें ब्यावर और किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है। तो आपको पता है ब्यावर की सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? सूंगनी नस्वार यहाँ की फेमस है। ठीक है साथियों, तो सूंगनी नस्वार कहाँ की फेमस है? ब्यावर की फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर 2 दर्रे हैं, बरदरा और दूसरा है शिवपुर दरा। तो ये दरे भी वर्तमान में कहां पर है? तो ये भी ब्यावर में है। बरदरा, शिवपुर दरा। ठीक है साथियों, कहां पर है? ब्यावर में। इसके अलावा यहां पर श्री सीमेंट का क्या है? कारखाना स्थित है। किसका कारखाना? श्री सीमेंट का क्या है? कारखाना यहां पर स्थित है। ठीक है साथियों, आपको पता हो तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? ब्यावर में। तो पहली सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र की अपन बात करें तो पहली, दूसरी और तीसरी। पहली थी दय कृष्णा। दय कृष्णा कब स्थापित हुई? 1889 में। किस क्षेत्र में हुई? तो निजी क्षेत्र में दय कृष्णा सूती वस्त्र मिल 1889 में स्थापित की। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। सेठ दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो 1889 में दय कृष्णा सूती वस्त्र मिल की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई थी। कहां पर? ब्यावर में। दूसरी जो सूती वस्त्र मिल थी वो थी एडवर्ड सूती वस्त्र मिल। एडवर्ड सूती वस्त्र मिल ये कब स्थापित हुई? तो ये 1906 में स्थापित हुई थी। ठीक है साथियों, तीसरी जो सूती वस्त्र मिल थी वो थी श्री महालक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल 1925 में स्थापित की गई थी। जो एडवर्ड सूती वस्त्र मिल थी यह सार्वजनिक क्षेत्र की थी। किस क्षेत्र की? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। तो पहले निजी सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? दय कृष्णा। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा। दूसरी मिल 1906 में द एडवर्ड सूती वस्त्र मिल सार्वजनिक क्षेत्र में।
तीसरी श्री महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल 1925 ब्यावर। तो तीनों की तीनों शुरुआती मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी। ठीक है साथियों, ये बात हो गई ब्यावर की। इसके अलावा अपन चर्चा करें, यहां पर एक क्षेत्र है बदनौर। बदनौर में एक दुर्ग स्थित है। दुर्ग किसने बनाया था? तो दुर्ग कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा बदनौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में एक माता का मंदिर बनाया था जिसका नाम है कुशाला माता। कौन सी माता? कुशाला माता का मंदिर किसने बनाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। कहाँ बनाया गया है? बदनौर में बनाया। क्यों बनाया गया? कारण क्या था? कारण यह था कि मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम। इसको हराने के बाद महाराणा कुंभा ने इस जीत की उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। इससे पहले कुंभा के द्वारा सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। इस सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है साथियों, ये बात हो गई बदनौर की। यहाँ पर कौन सी देवी का मंदिर है? तो यहाँ पर कुशाला माता का मंदिर है। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। बदनौर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। कुशाला माता का मंदिर किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन चर्चा करें और दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है टोडगढ़। ठीक है साथियों, टोडगढ़ की अपन चर्चा करें तो टोडगढ़ जो कस्बा है, यहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? दुर्ग बनाया गया था। किसने बनाया था? तो कर्नल टोड ने बनाया था। किसने बनाया था? कर्नल टोड ने टोडगढ़ में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है साथियों, इसके अलावा यहाँ पर टोडगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। क्या है? अभ्यारण्य भी स्थित है। टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ये 2 जिलों में कौन से? एक तो ब्यावर और दूसरे राजसमंद। तो ब्यावर व राजसमंद जिले में वर्तमान में टोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा मध्य अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है, किस अरावली की? मध्य अरावली की। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरामजी। ये गोरामजी भी कहाँ स्थित है? तो ये भी टोडगढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों, टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। यानी राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? टोडगढ़ को कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो क्षेत्र फेमस है वो है जेतारण। जेतारण की अपन बात करें तो जेतारण में आपको पता है एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जेतारण का युद्ध। कब हुआ था? तो ये जेतारण 5 जनवरी 1544 को जेतारण का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। राव मालदेव के मध्य 5 जनवरी 1544 में जेतारण का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ही शेरशाह सूरी के द्वारा यह कहा गया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। तो ये किस युद्ध में कहा गया था? जेतारण के युद्ध में। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने यह कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस युद्ध में हारते हारते बचा था। ठीक है साथियों, तो ये जेतारण भी कहाँ स्थित है? वर्तमान में ब्यावर में स्थित है। इसके अलावा जेतारण में और क्या फेमस है? तो जेतारण में आपको पता है, जेतारण में संत दरियावजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। संत दरियावजी का जन्म कहाँ हुआ था? जेतारण में हुआ था। जेतारण वर्तमान में कहाँ पर? तो ब्यावर में। इसके अलावा संत मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो संत मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। उस समय कुड़की कहाँ था? पाली में। लेकिन वर्तमान में कुड़की कहाँ पर है? तो ब्यावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मीराबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो क्षेत्र आता है वो और अपन चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज अपन को और देखनी है कि एक नदी बहती है। नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। इसको मिटा देता हूं पहले। यह है लूनी नदी।
जिसे लवणवती भी कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? तो ये नागपाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? नागपाड़ से, अजमेर। पहले भी नागपाड़ से निकलती थी और आज भी नागपाड़ से ही निकलती है। ठीक है साथियों, नागपाड़ से निकलने के बाद ये नदी कहां प्रवेश करती है? तो ये नागौर में प्रवेश करती है। ठीक है, वर्तमान की बता रहा हूं। पहले ये नागौर में, उसके बाद ये पाली में जाती थी। तो अब कहां जाएगी? तो पाली में जाएगी नहीं, तो अब कहां जाएगी? तो ये जाएगी ब्यावर में। कहां जाएगी? ब्यावर। तो नागौर पहले अजमेर से निकली, फिर नागौर में प्रवेश किया, नागौर से पाली में, फिर ये जोधपुर में, जोधपुर के बाद बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद जालौर में और बाद में कच्छ के रण में गिर जाती थी। पहले कैसे थी? पहले अजमेर, फिर अजमेर से नागौर, नागौर के बाद ये प्रवेश करती थी पहले पाली में, पाली के बाद ये जाती जोधपुर में, जोधपुर का उत्तरी जोधपुर से, जोधपुर के बाद ये जाती बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद ये प्रवेश करती जालौर में, और जालौर के बाद ये कहां चली जाती? कच्छ के रण में चली जाती थी। ठीक है साथियों, तो कितने जिलों में बहती थी? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिलों में पहले ये बहती थी। वर्तमान में नए जिले बनने के बाद क्या परिवर्तन आया? तो अजमेर से निकली नागपाड़ से, फिर कहां पहुंची? नागौर में, नागौर के बाद कहां पहुंची? ब्यावर में। तो पहले कहां आती थी? पाली में, लेकिन अब कहां आ रही है? अब पाली में नहीं जाती, अब कहां जाएगी? ब्यावर में। ब्यावर के बाद कहां प्रवेश करेगी? जोधपुर में। जोधपुर के बाद ये कहां चली जाएगी? बाड़मेर का एक क्षेत्र है, यानी नया जिला बना बालोतरा, क्योंकि बालोतरा तक लूणी नदी का जल मीठा रहता है, उसके बाद क्या होता है? खारा। तो बालोतरा, बालोतरा में बाद में ये कहां जाएगी? बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद ये कहां चली जाएगी? जादौर में। जादौर में एक नया जिला बन गया सांचौर। तो सांचौर के बाद ये नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। तो वर्तमान में कितने जिलों में? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वर्तमान में कितने जिलों में? 7 जिलों में। पहले कितने जिलों में थी? 6 जिलों में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए जिले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।